हेलो एवरीवन। राजस्थान हिस्ट्री के पहले पॉडकास्ट में मैं सागर बिश्नोई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह हमारा राजस्थान के इतिहास का पहला पॉडकास्ट है जिसमें हम लोग मेवाड़ के इतिहास से इसकी शुरुआत करेंगे। अब बात कर लेते हैं इस पॉडकास्ट की महत्ता की कि आपको यह पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए। तो दोस्तों, कभी कभी हम लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से बिजी नहीं होता है, जिसमें हम अपने नोट्स को जो है साथ ही साथ रिकॉल कर सकते हैं। तो वहाँ आप इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जैसे कि आप किसी बस में सफ़र कर रहे हो या फिर कोई ऐसा काम जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का है वो कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आप अपने नोट्स को जो है रिकॉल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए, अगर आपको ये नोट्स ऑडियो बुक के रूप में अच्छे लगे, तो आप इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को या फिर इस ऑडियो बुक को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मैं भी प्रोत्साहित होऊं अगले पॉडकास्ट को बनाने के लिए और अगली ऑडियो बुक आपके लिए जल्द से जल्द लाने के लिए। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास की। गुहिल वंश। 566 ईस्वी में गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की थी। यह जानकारी सामोली अभिलेख उदयपुर से प्राप्त होती है। सामोली अभिलेख शिलादित्य से संबंधित है, जो कि गुहिल का 5वां वंशज था। यह अभिलेख जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी देता है। गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गुहिल रियासतें: मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। मेवाड़ के प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागवाट एवं सीवी जनपद। अब बात करते हैं पहले राजा की, बापा रावल। वास्तविक नाम कालभोज। यह हरित ऋषि का अनुयायी था। 734 ईस्वी में इसने मान मौर्य को हराया तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। राजधानी नागदा। नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ के राजा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, 115 ग्रेन का सोना। मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था तथा इसने गजनी में राजा सलीम को हरा दिया था तथा अपने भांजे को राजा बनाया। इसके सैनिक शिविर के कारण रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। बापा रावल की उपाधियां: हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे। अब बात करते हैं दूसरे राजा की, अल्लट, अन्य नाम आलू रावल। सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी के अनुसार अल्लट ने आहड़, उदयपुर को दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ में कर व्यवस्था की जानकारी। अल्लट ने मेवाड़ में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। अब बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारी एवं उस समय के पद के बारे में। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अमात्य, युद्ध एवं शांति का मंत्री संग्रह संधि विग्रहक, आय व्यय का अधिकारी अक्षय पटलिक, राजवैद्य भीषगादिराज, वह जो राजा की प्रशंसा करता है बंदीपति। शक्ति कुमार के 8पुर अभिलेख, आहड़ अभिलेख 977 ईस्वी के अनुसार अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक गांव बसाया था। अब बात करते हैं तीसरे राजा जयद्रथ सिंह के बारे में, जिसका शासनकाल 1213 से लेकर 50 ईस्वी तक था। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी। जयद्रथ सिंह व इल्तुतमिश के मध्य। इस युद्ध में जयद्रथ सिंह जीत गया। जयद्रथ सिंह के सेनापति बालक एवं मदन। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था, अतः जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार जयद्रथ सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल था। अब बात करते हैं चौथे मुख्य राजा रतन सिंह के बारे में, 1302 से 1303 ईस्वी तक। कुंभकर्ण, यह रतन सिंह का छोटा भाई था। इसने नेपाल में गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। पद्मिनी, यह रतन सिंह की रानी थी। यह सिंहल द्वीप श्रीलंका की रानी थी। पिता गंधर्वसेन, माता चंपावती। राघव चेतन ने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण के कारण अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वह पहले ही रणथंबोर किला जीत चुका था, अतः अब चित्तौड़ जीतना चाहता था। चित्तौड़ का किला अपने सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था।
चित्तौड़ का किला दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। अलाउद्दीन जब गुजरात आक्रमण के लिए जा रहा था तब मेवाड़ के समर सिंह ने टैक्स वसूला था। मेवाड़ की शक्तियां बढ़ती जा रही थी तथा अलाउद्दीन इसे नियंत्रित करना चाहता था एवं रानी पद्मिनी की सुंदरता। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का पहला साका हुआ जिसमें रानी पद्मिनी के साथ 1600 महिलाओं ने जौहर किया था। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रतन सिंह के सेनापति गोरा एवं बादल 25 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। अलाउद्दीन ने अपने छोटे बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ सौंप दिया तथा इसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। धाइबी पीर दरगाह के अभिलेख 1325 ईस्वी में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है। खिज्र खां ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। खिज्र खां ने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया था। मकबरे के अभिलेख 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक कहा है। कालांतर में अलाउद्दीन ने मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ सौंप दिया। इसे मूछाला मालदेव कहा जाता है। यह कानादेव सोनगरा का छोटा भाई था। अब पांचवें मुख्य शासक हमीर के बारे में बात करते हैं। हमीर का शासनकाल 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक था। इसने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर कब्जा किया। यह सिसोदा गांव का था, अतः यहाँ से गुहिल वंश सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ हुआ। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया। रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। सिंगोली के युद्ध में हमीर ने दिल्ली के मुहम्मद बिन तुगलक को हराया था। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसने चित्तौड़ में बरवड़ी अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। बरवड़ी माता मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी हैं। कुल देवी बाण माता। हमीर की उपाधियाँ कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार विषम घाटी पंचानन, रसिक प्रिया नामक पुस्तक के अनुसार वीर राजा, जेम्स टॉड के अनुसार प्रबल हिंदू। राहप ने सिसोदा की स्थापना की थी। अब छठे मुख्य राजा राणा लाखा के बारे में बात करते हैं, जिसका शासनकाल 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक था। एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया उदयपुर में। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा के लिए मारा गया था। मारवाड़ के राजा चुंडा ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया। इस समय मेवाड़ के चुंडा ने प्रतिज्ञा की कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, बल्कि हंसाबाई का बेटा मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। अतः चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। इस त्याग के कारण चुंडा को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर दिया गया। सलूम्बर के सामंत के विशेषाधिकार। यह मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। मेवाड़ के राजा के साथ सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा। राजा की अनुपस्थिति में राजधानी को संभालेगा। यह हमेशा मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। हरावल सेना का अगला भाग। चंदावल सेना का पिछला भाग। मोकल 1421 से लेकर 1433 तक। पिता लाखा, माता हंसाबाई, संरक्षक चुंडा। हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया। दूसरा संरक्षक रणमल बना, हंसाबाई का भाई। मोकल ने एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया। चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था तथा ये भोज परमार द्वारा बनाया गया था। 1433 ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। झीलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा, मेरा तथा महपा परमार ने मोकल की हत्या कर दी। महत्वपूर्ण शासक नंबर 8 कुंभा 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। पिता मोकल, माता सौभाग्यवती परमार, संरक्षक रणमल। रणमल की सहायता से कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। मेवाड़ दरबार में रणमाल का प्रभाव बढ़ गया था। रणमल ने सिसोदियों के नेता राघवदेव चुंडा के भाई को मरवा दिया। हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुलाया तथा भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। रणमल के बेटे जोधा ने बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण ली। आवल बावल की संधि कुंभा व जोधा के मध्य 1453 ईस्वी। इस संधि द्वारा जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया तथा सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। कुंभा व महमूद खिलजी मालवा के मध्य। युद्ध के कारण दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करने चाहते थे।
महमूद खिलजी ने मोकल के हथियारों को शरण दी थी। कुंभा महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खां की सहायता कर रहा था तथा उमर खां ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में कुंभा जीत गया तथा इस जीत की याद में उसने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। कुंभा ने मुजाहिद खां के खिलाफ शम्स खां की सहायता की थी, लेकिन थोड़े दिनों बाद कुंभा के खिलाफ शम्स खां विद्रोह कर देता है तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। कुंभा दोनों को हराता है। चांपानेर की संधि 1456 ईस्वी। महमूद खिलजी मालवा व कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के मध्य। इसके उद्देश्य दोनों कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को हराया था। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। नंबर 1, स्थापत्य कला। कुंभा को राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कविराज श्यामलदास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया। किले। कुंभलगढ़ राजसमंद। यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी था। यह मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहलाता था। वास्तुकार मंडन। इसका सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ कहलाता है, जो कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक महेश भट्ट। इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार तथा कर्ण व भोज के समान दानवीर बताया है। किला अचलगढ़ सिरोही। 1453 ईस्वी में कुंभा ने इस किले का पुनः निर्माण करवाया था। इस किले में कुंभा तथा उसके बेटे उदा की मूर्ति लगी हुई है। सावन भादो की मूर्ति। बसंतगढ़ किला सिरोही। मचान किला सिरोही मेरों पर नियंत्रण हेतु। भोमट का किला उदयपुर भीलों पर नियंत्रण हेतु। मंदिरों की बात करते हैं। कुंभा स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। कुंतुनाथ जैन मंदिर देलवाड़ा। शांतिनाथ जैन मंदिर श्रृंगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़। कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने यह मंदिर बनवाया था। रणकपुर के जैन मंदिर। जैन व्यापारी धरणक शाह ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। वास्तुकार देपाक। इस मंदिर में 1444 स्तंभ है, अतः इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। विजय स्तंभ। अन्य नाम कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश। ऊंचाई 122 फीट, चौड़ाई 30 फीट। यह चित्तौड़गढ़ के किले में 9 मंजिला इमारत है। इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। इसके 5वीं मंजिल में वास्तुकारों की मूर्तियां स्थित है। वास्तुकार जेता, पूंजा, पोमा, नापा। इसके 3rd मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अत्रि भट्ट व महेश भट्ट द्वारा। इस प्रशस्ति में कुंभा के विजय अभियान, साहित्य तथा उपाधियों की जानकारियां मिलती हैं। महाराणा स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया था। जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है तथा फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह है। कीर्ति स्तंभ यह चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत है। 12वीं शताब्दी में कुमार सिंह के शासनकाल में जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है, अतः इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। कुंभा का साहित्य। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था तथा वह वीणा बजाया करता था। कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास। कुंभा की पुस्तकें सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार 7 भागों में विभाजित, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज जो कि 5 भागों में विभाजित हैं, जो कि है पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। कुंभा की टीकाएं। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। बाण भट्ट की चंडी शतक पर टीका लिखी। कुंभा के नाटक। मुरारी संगति कन्नड़ भाषा में, अतुल्य चातुरी संस्कृत भाषा में, नंदिनी वृत्ति मराठी भाषा में, रस नंदिनी मेवाड़ी भाषा में।
दरबारी विद्वान कान्हा व्यास। एकलिंग महात्म्य इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है, जो कुंभा द्वारा लिखा गया था। विद्वान मेहाजी तीर्थमाला 120 तीर्थों की जानकारी देते हैं। विद्वान मंडन वास्तुसार देवमूर्ति प्रकरण राजवल्लभ रूप मंडन मूर्तिकला की जानकारी देती हैं। कोदंड मंडन धनुष निर्माण की जानकारी देते हैं। विद्वान नाथा यह मंडन का भाई था, इसकी कृति वास्तु मंजिरी। गोविंद यह मंडन का बेटा था, इसकी कृति द्वार दीपिका उद्धार धोरिणी कलानिधि यह मंदिरों के शिखर निर्माण की जानकारी देती है। सार समुच्चय यह आयुर्वेद की जानकारी देती है। दरबारी विद्वान हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु एवं तिल भट्ट। कुंभा एक धर्मनिरपेक्ष राजा था तथा उसने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। उसके दरबार में कई जैन विद्वान भी रहते थे, जैसे सोमदेव सूरी, सुंदर सूरी, जयशेखर, भुवन कीर्ति। कुंभा की उपाधियां हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, नृत्य भारत, वीणा वादन प्रवीणैन, राणा राशो, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत आदि वरह। कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने कुंभलगढ़ किले में की थी। रमाबाई यह कुंभा की बेटी थी, अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। उपाधि वागीश्वरी। रमाबाई को जावर परगना दिया गया था। महत्वपूर्ण शासक रायमल 1473 से 1509 ईस्वी। इसने अपने भाई उदा को जावर तथा दाड़िमपुर के युद्धों में हराया तथा मेवाड़ का राजा बना। इसने मालवा के गयास शाह को भी हराया था। इसने एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया। चित्तौड़ के अद्भुत शिव मंदिर अद्भुत जी का निर्माण करवाया। इसकी बहन रमाबाई ने जावर में रामास्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसकी रानी श्रृंगार कंवर ने गोशुंडी में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। श्रृंगार कंवर जोधा की पुत्री थी। गोशुंडी अभिलेख यह 2री शताब्दी पूर्व का एक अभिलेख है। यह भागवत वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला एक प्राचीनतम अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। पृथ्वीराज यह रायमल का बेटा था। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। इसकी रानी तारा के कारण अजमेर किले का नाम तारागढ़ पड़ गया था। पृथ्वीराज की छत्री कुंभलगढ़ 12 खंभों की। जयमल यह भी रायमल का बेटा था। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। महत्वपूर्ण शासक शांगा 1509 से 1528 ईस्वी। यह भी रायमल का बेटा था। अपने भाइयों से विवाद के बाद बीदा जैतमलोत ने सेवंतरी गांव में सांगा की रक्षा की थी। श्रीनगर अजमेर के करमचंद पंवार ने सांगा को शरण दी थी। रायमल की मृत्यु के बाद सांगा मेवाड़ का राजा बना। सांगा के राजतिलक के समय राजा दिल्ली में सिकंदर लोदी, मालवा में नासिर शाह, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा। इब्राहिम लोदी दिल्ली वर्षित सांगा। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में एवं बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी में। इन दोनों युद्धों में सांगा जीत गया था। गागरोन झालावाड़ का युद्ध 1519 ईस्वी। महमूद खिलजी सेकंड मालवा वर्षित सांगा। युद्ध के कारण दोनों साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। मालवा तथा मेवाड़ में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड के विद्रोही मेदिनी राय चंदेली की सहायता की तथा इसे गागरोन का किला दिया था। इस युद्ध में सांगा जीत गया। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया, अतः सांगा ने इन्हें 12 गांव दिए थे। मुजफ्फर शाह सेकंड गुजरात वर्षित सांगा। संघर्ष के कारण दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। मेवाड़ तथा गुजरात में नागौर को लेकर लंबे समय से दुश्मनी थी। मुजफ्फर शाह सेकंड सांगा के विरोधी महमूद खिलजी सेकंड की सहायता कर रहा था। ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। ईडर भारमल रायमल। भारमल मुजफ्फर शाह सेकंड, रायमल सांगा से सहायता मांगता है। सांगा ने मुजफ्फर तथा भारमल दोनों को हराया था। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी। बाबर वर्षित सांगा। इस समय यह किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। सेनापति सुल्तान मिर्जा।
इस युद्ध में सांगा जीत गया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी, वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च। बाबर वर्सेज सांगा। युद्ध के कारण दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। सांगा ने दिल्ली सल्तनत में 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। सांगा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। सांगा अफगानों के साथ गठबंधन बना रहा था। महमूद लोदी। बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। युद्ध के पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा की। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया था। बाबर ने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे तथा उन्हें सहायता के लिए बुलाया। पाती परवन कहते हैं जिसे। आमेर से पृथ्वीराज, मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमन, मेड़ता से विरमदेव, ईडर से भारमल, सिरोही से अखेराज देवड़ा, वागड़ से उदय सिंह, देवलिया बाघ सिंह, सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत, सादड़ी से झाला अज्जा, मेवात से हसन खां मेवाती। बाबर युद्ध जीत गया तथा गाजी की उपाधि धारण की। घायल होने के कारण सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा, अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। सांगा की हार के कारण। सांगा की सेना में एकता की कमी थी तथा उसकी सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। बयाना के युद्ध के बाद सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। घायल होने के बावजूद सांगा युद्ध के मैदान में आगे चला गया। सांगा के कुछ साथियों ने उससे विश्वासघात किया तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे, जैसे रायसीन का सलादी तंवर, नागौर के खानजादे मुस्लिम, बाबर का तोफखाना तथा तुलगुनुमा पद्धति। मुगल सैनिकों ने घोड़े का प्रयोग किया जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया। मुगल सैनिकों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। खानवा के युद्ध के महत्व। अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद बाबर के लिए यह भारत पर राज करना आसान हो गया था। खानवा अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान राजाओं ने एकता दिखाई थी। सांगा अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली को चुनौती दी थी। राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई थी। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे जिससे हिंदू कला एवं संस्कृति का नुकसान हुआ। इस युद्ध ने राजपूतों के प्रति मुगलों की भविष्य की नीति का निर्धारण किया था तथा कालांतर में अकबर ने संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति अपना ली थी। बसवा दोसा, यहाँ घायल सांगा का इलाज किया। इरिच यूपी, यहाँ सांगा को जहर दे दिया गया। कालची उत्तर प्रदेश, यहाँ सांगा की मृत्यु हुई। सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। सांगा की उपाधियां। हिंदू पथ, सैनिकों का भग्नावेश, 80 घाव के कारण। बाबरनामा के अनुसार सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार थे। भोजराज, यह सांगा का बेटा था। रानी मीराबाई। रतन सिंह, यह भी सांगा का बेटा था। सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा बना। यह बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। विक्रमादित्य 1531 से 1536, पिता सांगा, माता क्रमावती शरंक्षिका। 1533 ईस्वी में बहादुर शाह गुजरात ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। कर्मावती ने रणथंभौर का किला देकर संधि कर ली। 1534-35 ईस्वी में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी तथा सहायता की मांग की। 1535 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। रानी कर्मावती ने जौहर किया। पूर्व ताम्रपत्र से इस जौहर की जानकारी मिलती है। देवलिया के बाघ सिंह ने केसरिया का नेतृत्व किया। इसे देवलिया दीवान भी कहा जाता है, जिनकी छतरी पांडुपोल चित्तौड़ में है। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उसे बचा लिया। आशा देवपुरा ने पन्नाधाय तथा उदय सिंह को कुंभलगढ़ किले में शरण दी थी। महत्वपूर्ण शासक उदय सिंह 1537 से 72 ईस्वी। मावली उदयपुर का युद्ध 1540 ईस्वी। उदय सिंह व बनवीर के मध्य। इस युद्ध में उदय सिंह की जीत हुई। 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की गई। उदयपुर में उदय सागर झील तथा मोती मगरी महल का निर्माण करवाया गया।
1567 व 68 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ किले का मोर्चा संभाला। जयमल मेड़ता का राजा था तथा 1562 ईस्वी में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। पत्ता आमेट का सामंत था। आमेट मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। फूल कंवर ने जौहर किया। फूल कंवर जयमल की बहन तथा पत्ता की रानी थी। जयमल तथा पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया। घायल होने के कारण जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। अतः कल्ला राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहा जाता है। पत्ता की छत्री रामपोल चित्तौड़, जयमल तथा कल्ला राठौड़ की छत्रियां हनुमान पोल से भैरव पोल के बीच में चित्तौड़गढ़ के किले में है। 25 फरवरी 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने एलची नामक सिक्के चलाए थे। अकबर ने जयमल तथा पत्ता की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। फ्रांसीसी यात्री वर्नियन ने इन मूर्तियों का वर्णन किया है। वर्नियन की पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी जयमल तथा पत्ता की मूर्तियां हैं। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उदय सिंह की छत्री गोगुंदा में स्थित है। महत्वपूर्ण राजा महाराणा प्रताप 1572 से 1597 25 वर्ष। जन्म 9 मई 1540 ईस्वी कुंभलगढ़। पिता उदय सिंह, माता जसवंताबाई सोनगरा। बचपन का नाम कीका, रानी अजबदे पंवार। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया। सलूम्बर के कल्याण दास चुंडावत ने गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक किया। कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक समारोह आयोजित किया गया। मारवाड़ के चंद्रसेन ने भी इस राज तिलक समारोह में भाग लिया था। प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे। जलाल काकोरची 1572 ईस्वी में, मानसिंह भगवत दास टोडरमल 1573 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद 18 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून। प्रताप व अकबर के मध्य। प्रताप के साथ कृष्णदास चुंडावत सलूम्बर, रामसा तोमर ग्वालियर, हाकिम का सूर अफगान सेना, राणा पुंजा भील सेना। अकबर के तरफ से मान सिंह व आसफ का युद्ध लड़ने के लिए आए। मियतर खां नामक सैनिक ने युद्ध में अकबर के आने की घोषणा झूठी कर दी थी। चेतक के घायल होने के कारण प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। अतः जालाबीदा या मान ने युद्ध का नेतृत्व किया। मान सिंह प्रताप को अधीनस्थता स्वीकार कराने में असफल रहा। अतः अकबर ने मान सिंह तथा आसफ खां को अपने दरबार में आना से बंद करवा दिया। बलीचा राजसमंद में चेतक की छत्री है। 1576 ईस्वी में अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण करता है। अकबर ने उदयपुर पर कब्जा कर लिया था। इसका नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर दिया तथा इसे जगन्नाथ कछवा व सैयद फखरुद्दीन को सौंप देता है। अकबर वागड़ की तरफ चला जाता है। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया था, 1577, 78 एवं 79। शेरपुर घटना 1580 ईस्वी। अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस पहुंचाया था। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी। प्रताप ने मुगल सेना को हराया। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा ईडर रियासतों ने इस युद्ध में मेवाड़ का साथ दिया। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। 1585 ईस्वी में जगन्नाथ कछवा ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। यह अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। प्रताप ने आमेर रियासत पर आक्रमण किया तथा मालपुरा पर अधिकार कर लिया। प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप की छत्री बाड़ोली में 8 खंभों की। चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियां: मालपुरा में नीलकंठ महादेव मंदिर तथा झालरा तालाब का निर्माण करवाया। चावंड में चामुंडा माता मंदिर, महल तथा बावड़ी का निर्माण करवाया था। चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ।
मुख्य चित्रकार नासिरुद्दीन। दरबारी विद्वान विद्वान चक्रपाणि मिश्र। इनकी कृतियाँ राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ जिससे उद्यान विज्ञान की जानकारी मिलती है। विद्वान हेमरत्न सूरी। इनकी कृति गोरा बादल की चौपाई। विद्वान सादुलनाथ त्रिवेदी। प्रताप ने मडेर गांव दान दिया, यह जानकारी 1588 ईस्वी के उदयपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। विद्वान माला सांधु व रामा सांधु, भामाशाह तथा ताराचंद। इन्होंने चूलिया नामक गांव में प्रताप से मुलाकात की तथा प्रताप की आर्थिक सहायता की। अब प्रताप 25,000 की सेना को 12 वर्ष तक रख सकते थे। प्रताप ने भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। आवरगढ़ प्रताप की अस्थायी राजधानी। मायरा की गुफा प्रताप का शस्त्रागार। इतिहासकार एवं हल्दी घाटी युद्ध के नाम। इतिहासकार बदायूनी के अनुसार गोगुंदा का युद्ध, अबल फजल के अनुसार कमनौर का युद्ध, आदर्शिला श्रीवास्तव के अनुसार बादशाह बाग का युद्ध, जेम्स टॉड के अनुसार मेवाड़ की थर्मोपोली। हल्दी घाटी युद्ध का महत्व। यह युद्ध एक साम्राज्यवादी शक्ति एवं प्रादेशिक स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। इस युद्ध ने मुगलों की अजेयता की छवि को तोड़ दिया था। कम संसाधनों के बावजूद प्रताप ने अकबर का सामना किया, जिससे मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। यह युद्ध जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार करता है। आज भी हल्दी घाटी का युद्ध राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत का कार्य करता है।